नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस विशेष ऑडियो बुक सारांश में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो आपकी जिंदगी बदल सकती है, दी प्रैक्टिसिंग माइंड, जिसे लिखा है थॉमस एम्स टर्नर ने। यह किताब हमें एक बहुत ही गहरी सच्चाई सिखाती है कि असली संतोष और महारत, मास्टरी, हमें सिर्फ लक्ष्य पाने से नहीं, बल्कि अभ्यास की प्रक्रिया, प्रैक्टिसिंग माइंड, से मिलती है। अक्सर हम अपने जीवन में सिर्फ मंजिल देखते हैं। मुझे ये नौकरी चाहिए, ये स्किल सीखनी है, ये डिग्री चाहिए, ये सफलता चाहिए। लेकिन मंजिल तक पहुंचने की यात्रा को नजरअंदाज कर देते हैं। लेखक कहते हैं कि जब हम केवल लक्ष्य पर फोकस करते हैं तो हम तनावग्रस्त, अधीर और परेशान हो जाते हैं। लेकिन अगर हम अपना ध्यान प्रक्रिया यानी प्रैक्टिस पर केंद्रित करें तो हर दिन हमें खुशी, शांति और संतुलन मिलता है। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने मन को शांत और स्थिर रख सकते हैं, कैसे हम धैर्य और अनुशासन के साथ हर दिन छोटे छोटे कदम उठाकर बड़ी मंजिल तक पहुंच सकते हैं, और कैसे हम वर्तमान क्षण, प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, इस अद्भुत किताब की यात्रा को शुरू करें। हम इसे अध्याय दर अध्याय गहराई से समझेंगे और सीखेंगे कि कैसे दी प्रैक्टिसिंग माइंड की सीख को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतार सकते हैं। अब अगले भाग में हम शुरू करेंगे। अध्याय 1, दी लर्निंग प्रोसेस, सीखने की प्रक्रिया। अध्याय 1, सीखने की प्रक्रिया। भूमिका। दोस्तों, जब भी हम कोई नई चीज सीखना चाहते हैं, चाहे वो गिटार बजाना हो, कार चलाना हो, पढ़ाई करना हो या फिर ध्यान, मेडिटेशन करना हो, शुरू में हमें बहुत मुश्किल लगता है। हम सोचते हैं कि ये काम तो बहुत बड़ा है, इसमें तो सालों लगेंगे, और इसी सोच से हम घबराने लगते हैं। थॉमस टर्नर कहते हैं कि ये घबराहट इसलिए आती है क्योंकि हमारा ध्यान गलत जगह पर होता है। हम नतीजे, रिजल्ट पर फोकस करते हैं कि हमें तुरंत अच्छा बजाना आना चाहिए, तुरंत सफलता मिलनी चाहिए। लेकिन असली सफलता का राज है प्रक्रिया, प्रोसेस में खो जाना। कहानी से समझिए। कल्पना कीजिए, एक छोटा बच्चा पियानो बजाना सीख रहा है। पहली बार जब वो कीबोर्ड पर बैठता है तो उसकी उंगलियां सही जगह नहीं पड़ती, आवाज बेसुरी आती है। लेकिन क्या बच्चा इस वजह से पियानो छोड़ देता है? नहीं, वो हर दिन अभ्यास करता है। पहले गलतियां होती हैं, फिर धीरे धीरे सही नोट्स बजने लगते हैं। कुछ महीनों बाद वही बच्चा सुरीली धुन बजा देता है और लोग हैरान हो जाते हैं। ये बदलाव इसलिए आता है क्योंकि उसने नतीजे की जगह प्रक्रिया पर भरोसा किया। लेखक का संदेश। लेखक कहते हैं, हमारा दिमाग हमेशा जल्दी पाने की चाहत रखता है, लेकिन कोई भी बड़ा कौशल या लक्ष्य एक ही दिन में नहीं मिलता। अगर आप तीरंदाजी, आर्चरी सीख रहे हैं तो पहले 100 तीर गलत जाएंगे। अगर आप कार चला रहे हैं तो शुरुआत में बार बार गाड़ी बंद होगी। अगर आप नई भाषा सीख रहे हैं तो शुरुआत में हकलाहट होगी। लेकिन यही सब प्रक्रिया का हिस्सा है। अगर आप इसे स्वीकार कर लें तो आपको सीखना बोझ नहीं बल्कि मजा लगेगा। मुख्य सीख, लेसन्स। अधीर मत बनो। जल्दी नतीजा चाहोगे तो तनाव बढ़ेगा। छोटे कदम भरो, रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करो। प्रक्रिया को गले लगाओ। गलती होना, संघर्ष होना, सब यात्रा का हिस्सा है। वर्तमान में रहो। जब भी अभ्यास करो तो उस पल में पूरी तरह डूब जाओ। दोस्तों, अध्याय 1 हमें यह सिखाता है कि कोई भी बड़ा लक्ष्य अचानक हासिल नहीं होता। असली जादू छोटे छोटे अभ्यासों में छिपा है। अगर हम प्रक्रिया को गले लगाते हैं तो सीखना आसान और मजेदार हो जाता है। चाहे वो गिटार हो, खेल हो या फिर जीवन की कोई भी कला, धैर्य और निरंतरता ही कुंजी है। तो दोस्तों, ये था दी प्रैक्टिसिंग माइंड का पहला अध्याय, सीखने की प्रक्रिया। अब जब भी आप कोई नई चीज सीखना शुरू करें, याद रखिए, मंजिल पर नजर जरूर रखिए, लेकिन आनंद सिर्फ यात्रा में मिलता है। अगले भाग में हम बढ़ेंगे। अध्याय 2, प्रोसेस वर्सेस प्रोडक्ट, प्रक्रिया बनाम परिणाम। अध्याय 2, प्रक्रिया बनाम परिणाम।
भूमिका। दोस्तों, इस अध्याय में थॉमस टर्नर हमें बताते हैं कि हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम हमेशा प्रोडक्ट यानी अंतिम परिणाम पर नजर गड़ाए रहते हैं। हम सोचते हैं, कब मैं गिटार में माहिर बनूंगा, कब मैं परीक्षा पास करूंगा, कब मेरा शरीर फिट और परफेक्ट दिखेगा। लेकिन इस सोच से हमें सिर्फ अधीरता, तनाव और बेचैनी मिलती है। लेखक कहते हैं कि असली शक्ति है प्रोसेस यानी अभ्यास की यात्रा में डूब जाने में। कहानी से समझिए। मान लीजिए आप तीरंदाजी, आर्चरी सीख रहे हैं। आपका लक्ष्य है बुलसाई, बीच का निशाना पर तीर लगाना। लेकिन अगर हर बार तीर चलाने के बाद आप सिर्फ यही देखें कि लगा या नहीं, तो आप निराश होंगे। अब सोचिए, अगर आप अपना ध्यान सिर्फ इस बात पर लगाएं कि मैं धनुष को कितनी स्थिरता से खींच रहा हूं, मेरी सांस कितनी नियंत्रित है, मेरी एकाग्रता कैसी है, तो आपका मन शांत रहेगा। धीरे धीरे बिना दबाव के आप अपने आप निशाने पर लगने लगेंगे। यानी अगर आप सिर्फ प्रोडक्ट पर फोकस करेंगे तो तनाव मिलेगा, लेकिन प्रोसेस पर फोकस करेंगे तो सुधार अपने आप होगा। लेखक का संदेश। थॉमस टर्नर कहते हैं, जब आप प्रोडक्ट माइंडसेट में रहते हैं तो आपको लगता है कि आप अभी अधूरे हैं और मंजिल तक पहुंचना ही आपकी कीमत तय करेगा। लेकिन जब आप प्रोसेस माइंडसेट में रहते हैं तो हर अभ्यास खुद में सफलता होता है। उदाहरण, गिटार सीखते समय हर सही कॉर्ड एक छोटी जीत है। किताब लिखते समय हर दिन का एक पन्ना एक प्रगति है। ध्यान करते समय हर पल की जागरूकता एक उपलब्धि है। मुख्य सीख, लेसन्स। लक्ष्य दिशा के लिए है, खुशी के लिए नहीं। प्रोडक्ट सोच तनाव, प्रोसेस सोच संतोष। हर अभ्यास को जीत समझो, यात्रा ही असली मंजिल है। दोस्तों, इस अध्याय से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम सिर्फ नतीजे का इंतजार करेंगे तो जिंदगी बोझ लगेगी। लेकिन अगर हम प्रक्रिया का आनंद लेना सीख लें तो हर दिन उपलब्धि लगेगा। जैसे एक चित्रकार अगर सिर्फ आखिरी पेंटिंग को देखेगा तो वो थक जाएगा, लेकिन अगर वो हर ब्रश स्ट्रोक को प्यार से लगाएगा तो यात्रा ही उसकी खुशी बनेगी। तो दोस्तों, ये था दूसरा अध्याय, प्रक्रिया बनाम परिणाम। याद रखिए, नतीजा सिर्फ रास्ता दिखाता है, लेकिन प्रक्रिया ही आपको शांति और महारत देती है। अब अगले भाग में हम बढ़ेंगे। अध्याय 3, अवेयरनेस एंड ऑब्जर्वेशन, जागरूकता और अवलोकन। अध्याय 3, जागरूकता और अवलोकन। भूमिका। दोस्तों, अक्सर हमारी सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि हम बिना सोचे समझे काम करते रहते हैं। हमारा मन इधर उधर भागता रहता है। कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत का पछतावा, कभी कल्पनाओं का बोझ। लेकिन दी प्रैक्टिसिंग माइंड हमें सिखाती है कि अगर हम जागरूकता, अवेयरनेस और अवलोकन, ऑब्जर्वेशन की आदत डाल ले तो हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आप पियानो का अभ्यास कर रहे हैं। अगर आप ध्यान नहीं दे रहे तो आपकी उंगलियां बार बार गलत की दबाएंगी। आप बार बार निराश होंगे और सोचेंगे, मुझसे नहीं होगा। लेकिन अगर आप जागरूक हैं तो आप नोटिस करेंगे कि आपकी छोटी उंगली सही जगह नहीं पड़ रही। आप शांत होकर उसे सुधारेंगे। धीरे धीरे ये सुधार स्थायी हो जाएगा। यानी जागरूकता से ही सुधार आता है। लेखक का संदेश। थॉमस टर्नर कहते हैं कि जागरूकता का मतलब है अपने विचारों और कामों को देखना। अवलोकन का मतलब है बिना जज किए बस देखना और समझना। जब हम ऐसा करते हैं तो हमें अपनी गलतियां साफ दिखती है। हम उन्हें गुस्से या निराशा से नहीं, बल्कि शांति से सुधारते हैं। हम प्रक्रिया का हिस्सा बने रहते हैं। ध्यान, माइंडफुलनेस से जुड़ाव। लेखक यहां ध्यान, मेडिटेशन की तुलना करते हैं। ध्यान में भी यही होता है। जब विचार भटकते हैं तो आप नोटिस करते हैं, धीरे से उन्हें वर्तमान में लाते हैं, बिना खुद को दोष दिए बस वापस लाते हैं। जीवन में भी यही तरीका अपनाना है। मुख्य सीख, लेसन्स। अवेयरनेस पहला कदम सुधार की ओर। ऑब्जर्वेशन देखना,
न कि जज करना। हर गलती एक अवसर है। ध्यान और अभ्यास दोनों का आधार जागरूकता है। दोस्तों, इस अध्याय से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम अपने विचारों और कामों को जागरूक होकर देखना सीख जाएं, तो हमें सुधार के मौके दिखने लगेंगे। गलती कोई दुश्मन नहीं, बल्कि सीखने का रास्ता है। जब हम अपने अभ्यास में अवलोकन लाते हैं, तो धीरे धीरे हम तनाव मुक्त और अधिक सक्षम बनते जाते हैं। तो दोस्तों, ये था तीसरा अध्याय, जागरूकता और अवलोकन। याद रखिए, सुधार तभी संभव है जब आप पहले अपनी स्थिति को देख और समझ लें। जागरूकता ही अभ्यास को महारत में बदलती है। अब अगले भाग में हम बढ़ेंगे। अध्याय 4, पेशेंस एंड डिसिप्लिन, धैर्य और अनुशासन। अध्याय 4, धैर्य और अनुशासन। भूमिका। दोस्तों, सफलता की यात्रा में दो साथी सबसे ज्यादा जरूरी है: धैर्य, पेशेंस, और अनुशासन, डिसिप्लिन। थॉमस टर्नर कहते हैं कि बिना धैर्य के आप हर चीज जल्दी जल्दी चाहते हो और फिर निराश हो जाते हो, और बिना अनुशासन के आप लगातार अभ्यास ही नहीं कर पाते। ये दोनों गुण मिलकर ही किसी भी इंसान को सच्चा मास्टर बनाते हैं। कहानी से समझिए। मान लीजिए एक किसान ने बीज बोए। क्या वो अगले ही दिन खेत में जाकर देखेगा कि फसल क्यों नहीं उगी? अगर वो हर दिन अधीर होकर पौधे को खींचने लगेगा, तो फसल नष्ट हो जाएगी। उसे धैर्य रखना होगा, नियमित पानी देना होगा, देखभाल करनी होगी। कई हफ्तों बाद ही पौधे निकलेंगे और कुछ महीनों बाद ही वो अनाज देगा। इसी तरह जीवन में भी हमें धैर्य और अनुशासन दोनों चाहिए। लेखक का संदेश। धैर्य हमें यह स्वीकार करना सिखाता है कि हर परिणाम समय लेता है। अनुशासन हमें हर दिन अभ्यास करने के लिए मजबूती देता है, भले ही मन न हो। लेखक कहते हैं कि हर दिन छोटे छोटे कदम भरो। धीरे धीरे ये कदम आपकी आदत बन जाते हैं और वही आदतें आपको महारत तक ले जाती है। धैर्य प्लस अनुशासन सफलता। धैर्य बिना अनुशासन के सिर्फ इंतजार, अनुशासन बिना धैर्य के चिड़चिड़ापन और तनाव। लेकिन जब दोनों साथ हो तो सीखना सरल और मजेदार बन जाता है। मुख्य सीख, लेसन्स। सफलता एक लंबी प्रक्रिया है, शॉर्टकट नहीं। हर दिन का अभ्यास ही असली जीत है। धैर्य मन को शांत करता है। दोस्तों, ये अध्याय हमें ये याद दिलाता है कि सफलता कोई एक रात का चमत्कार नहीं है। बीज को पेड़ बनने में समय लगता है और हमें धैर्य रखना होता है। लेकिन धैर्य के साथ अनुशासन जोड़ दे तो आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। चाहे आप संगीत सीख रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, या जीवन में किसी बड़े सपने का पीछा कर रहे हो, धैर्य और अनुशासन ही आपके सच्चे साथी है। तो दोस्तों, ये था चौथा अध्याय, धैर्य और अनुशासन। याद रखिए, धैर्य आपको समय का इंतजार करना सिखाता है। अनुशासन आपको उस समय का सही उपयोग करना सिखाता है। अब अगले भाग में हम बढ़ेंगे। अध्याय 5, प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस, वर्तमान क्षण की जागरूकता। अनुशासन आपको मंजिल तक पहुंचाता है। अध्याय 5, वर्तमान क्षण की जागरूकता। भूमिका। दोस्तों, हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम ज्यादातर समय या तो अतीत में जीते हैं या भविष्य में। कभी हमें पिछली गलतियों का पछतावा खाता है, कभी आने वाले नतीजों की चिंता सता रही होती है। थॉमस टर्नर कहते हैं कि असली शांति और ताकत सिर्फ एक ही जगह मिलती है, वर्तमान क्षण, प्रेजेंट मोमेंट में। उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आप गिटार सीख रहे हैं। अगर आप हर बार यही सोचेंगे, मैं कब गाने बजा पाऊंगा, तो आपका मन बेचैन रहेगा। लेकिन अगर आप बस उसी पल की स्ट्रिंग्स पर ध्यान देंगे, मेरी उंगली कहाँ रखी है, मेरी धुन कैसी निकल रही है, तो आप सीखने का मजा लेंगे। धीरे धीरे गिटार खुद आपके दोस्त जैसा लगने लगेगा। यानी जब आप वर्तमान में रहते हैं तो सीखना बोझ नहीं, आनंद बन जाता है। लेखक का संदेश। लेखक बताते हैं, वर्तमान क्षण ही वो जगह है जहां सुधार होता है। भविष्य सिर्फ योजना है, अतीत सिर्फ याद है।
असली काम और अनुभव अभी इसी पल होता है। ध्यान, मेडिटेशन भी इसी सिद्धांत पर चलता है। जब विचार भटकते हैं तो हम उन्हें धीरे से अब में वापस लाते हैं। जीवन भी वैसा ही है। हमें बार बार वर्तमान में लौटना होता है। वर्तमान क्षण में जीने के लाभ, तनाव और चिंता कम होती है। अभ्यास और सीखना तेज होता है। छोटी छोटी चीजों में आनंद मिलता है। मन शांत और केंद्रित हो जाता है। मुख्य सीख, लेसन्स, पास्ट अनुभव, फ्यूचर योजना, प्रेजेंट असली जीवन। हर अभ्यास का असर अभी इस पल में होता है। वर्तमान में रहने से धैर्य और अनुशासन दोनों आसान हो जाते हैं। मन का भटकना सामान्य है, लेकिन उसे बार बार वापस लाना अभ्यास है। दोस्तों, इस अध्याय से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन का असली आनंद अभी इसी पल में है। जब हम वर्तमान में पूरी तरह से मौजूद होते हैं तो हर अभ्यास आसान लगता है। चाहे आप कोई कला सीख रहे हो, काम कर रहे हो या परिवार के साथ समय बिता रहे हो, अगर आप पूरी तरह उस पल में डूब जाते हैं तो वो पल ही आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि बन जाता है। तो दोस्तों, ये था 5वां अध्याय, वर्तमान क्षण की जागरूकता। याद रखिए, न अतीत आपको बांध सकता है, न भविष्य को पकड़ सकते हैं। जो आपके पास है वो सिर्फ ये क्षण है, और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अब अगले भाग में हम बढ़ेंगे। अध्याय 6, इम्पेशंस एंड फ्रस्ट्रेशन, अधीरता और हताशा। अध्याय 6, अधीरता और हताशा। भूमिका। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप कोई नई चीज सीख रहे होते हैं तो अंदर से बेचैनी, इम्पेशंस और चिड़चिड़ापन, फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगता है? कब मैं इसमें अच्छा बनूंगा? इतना समय क्यों लग रहा है? दूसरे लोग मुझसे तेज क्यों सीख रहे हैं? थॉमस टर्नर कहते हैं कि ये अधीरता और हताशा कोई गलती नहीं, बल्कि एक संकेत है कि हमारा ध्यान वर्तमान से हटकर केवल परिणाम पर चला गया है। उदाहरण से समझिए। मान लीजिए कोई छात्र वायलिन सीख रहा है। वो सोचता है, मुझे 3 महीने में प्रोफेशनल बन जाना चाहिए। लेकिन जब 3 महीने बाद भी उसकी धुन बेसुरी लगती है तो वो निराश हो जाता है। असल में समस्या उसकी क्षमता की नहीं है, बल्कि उसकी अधीरता की है। उसने परिणाम को समय से पहले पकड़ने की कोशिश की। लेखक का संदेश। अधीरता तब पैदा होती है जब हम भविष्य में जी रहे होते हैं। हताशा तब आती है जब हम सोचते हैं कि मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूं। लेकिन अगर हम ध्यान को प्रक्रिया पर वापस ले आएं, तो ये भाव अपने आप कम हो जाते हैं। हर गलती को सुधार का अवसर मानकर स्वीकार करें, तो सीखना आनंदमय हो जाता है। अधीरता और हताशा को कैसे संभालें? माइंडसेट बदलें। हर अभ्यास को लक्ष्य की बजाय यात्रा का हिस्सा समझें। छोटे लक्ष्य रखें। रोज 1% सुधार का नियम अपनाएं। तुलना छोड़े, दूसरों से अपनी प्रगति की तुलना मत करें, खुद से करें। सेल्फ टॉक बदलें। मुझसे नहीं होगा की बजाय मैं सीख रहा हूं कहें। मुख्य सीख, लेसन्स। अधीरता, भविष्य पर जरूरत से ज्यादा ध्यान। हताशा, खुद को नकारात्मक रूप से आंकना। समाधान, प्रक्रिया पर ध्यान और वर्तमान में वापसी। गलती और धीमी प्रगति सीखने का स्वाभाविक हिस्सा। दोस्तों, इस अध्याय से हमें ये सीख मिलती है कि अधीरता और हताशा कोई दुश्मन नहीं, बल्कि एक अलार्म है। ये अलार्म हमें बताते हैं कि हमारा ध्यान वर्तमान से हट गया है और हम सिर्फ नतीजों पर फोकस कर रहे हैं। जैसे ही हम ध्यान को वापस प्रक्रिया में लाते हैं, हमारे अंदर धैर्य और शांति लौट आती है, और तभी असली सीख शुरू होती है। तो दोस्तों, ये था 6ठा अध्याय, अधीरता और हताशा। याद रखिए, अधीरता आपको भविष्य की चिंता में डालती है, हताशा आपको खुद पर शक करने लगाती है। लेकिन जब आप दोनों को पहचान लेते हैं और अपना ध्यान वापस प्रक्रिया पर ले आते हैं, तो ये भाव आपके दोस्त बन जाते हैं। अब अगले भाग में हम बढ़ेंगे। अध्याय 7, डेवलपिंग द प्रैक्टिसिंग माइंड, अभ्यासशील मन का विकास।
अध्याय 7, अभ्यासशील मन का विकास। भूमिका। दोस्तों, इस किताब का नाम ही है द प्रैक्टिसिंग माइंड, यानी अभ्यासशील मन। इस अध्याय में थॉमस टर्नर बताते हैं कि हम कैसे अपने मन को इस तरह प्रशिक्षित कर सकते हैं कि वो हर स्थिति में अभ्यास की भावना से काम करे, यानी हर काम को बोझ की बजाय सीखने और सुधारने का अवसर समझे। उदाहरण से समझिए। कल्पना कीजिए कि आप रोज गाड़ी चलाते हैं। अगर आपका ध्यान सिर्फ मंजिल तक पहुंचने पर है, तो हर ट्रैफिक सिग्नल, हर जाम आपको गुस्सा दिलाएगा। लेकिन अगर आपका ध्यान इस प्रक्रिया पर है कि मैं गाड़ी कितनी स्मूथ चला रहा हूं, मेरा ध्यान कितना स्थिर है, तो वही सफर आपके लिए अभ्यास बन जाएगा। यही है प्रैक्टिसिंग माइंड, हर स्थिति को अभ्यास का मैदान मान लेना। लेखक का संदेश। अभ्यासशील मन का मतलब है हर पल को सीखने का अवसर मानना। जब हम किसी कौशल का अभ्यास करते हैं, तो हम उस पर फोकस रहते हैं। लेकिन असली महारत तब आती है जब हम अपने रोजमर्रा के कामों, खाना पकाना, बात करना, लिखना, चलना, सबको अभ्यास की तरह लें। इससे क्या होगा? जीवन से तनाव कम होगा, धैर्य और अनुशासन बढ़ेंगे, छोटी छोटी चीजों से भी सीख और आनंद मिलेगा। अभ्यासशील मन को विकसित करने के तरीके। स्लो डाउन, धीरे करें, किसी भी काम को जल्दी में मत करें। धीरे करके अनुभव लें। ऑब्जर्व, देखे, खुद को देखे कि आप क्या और कैसे कर रहे हैं। फोकस, ध्यान एक समय पर सिर्फ एक काम पर फोकस करें। रिपीट, दोहराए रोज के अभ्यास से ये आदत स्थायी बन जाएगी। मुख्य सीख, लेसन्स। हर काम को अभ्यास समझो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। मन को ट्रेनिंग देने के लिए जागरूकता और धैर्य जरूरी है। प्रैक्टिसिंग माइंड का मतलब है जीवन भर सीखने की मानसिकता। दोस्तों, इस अध्याय से हमें यह समझ आता है कि प्रैक्टिसिंग माइंड कोई जादू नहीं, बल्कि एक आदत है। जब हम अपने रोजमर्रा के कामों को भी अभ्यास की तरह लेने लगते हैं, तो हमारी जिंदगी बदल जाती है। गाड़ी चलाना, पढ़ाई करना या किसी से बातचीत करना, हर चीज हमारे लिए सीखने और सुधारने का अवसर बन जाती है। यही मानसिकता हमें धीरे धीरे हर काम में महारत दिलाती है। परिणाम नहीं, प्रक्रिया को ही मंजिल मानो। दोस्तों, इस अध्याय से हमें यह समझ आता है कि प्रैक्टिसिंग माइंड कोई जादू नहीं, बल्कि एक आदत है। जब हम अपने रोजमर्रा के कामों को भी अभ्यास की तरह लेने लगते हैं, तो हमारी जिंदगी बदल जाती है। गाड़ी चलाना, पढ़ाई करना या किसी से बातचीत करना, हर चीज हमारे लिए सीखने और सुधारने का अवसर बन जाती है। यही मानसिकता हमें धीरे धीरे हर काम में महारत दिलाती है। तो दोस्तों, ये था 7वां अध्याय, अभ्यासशील मन का विकास। याद रखिए, प्रैक्टिसिंग माइंड कोई अलग चीज नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी को अभ्यास में बदल देना है। यही मानसिकता आपको शांति, संतोष और सफलता की ओर ले जाएगी। अब अगले भाग में हम बढ़ेंगे। अध्याय 8, एप्लीकेशन इन डेली लाइफ, दैनिक जीवन में अभ्यासशील मन का उपयोग। अध्याय 8, दैनिक जीवन में अभ्यासशील मन का उपयोग। भूमिका। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें क्या सिखाता है। प्रक्रिया पर ध्यान देना, धैर्य और अनुशासन रखना, वर्तमान में जीना और हर पल को अभ्यास का अवसर मानना। लेकिन सवाल यह है कि हम इन सिद्धांतों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें? यही इस अध्याय का विषय है। उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आप रसोई में खाना बना रहे हैं। अगर आपका ध्यान सिर्फ इस पर है कि खाना जल्दी तैयार हो जाए, तो आप चिड़चिड़े और अधीर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप ध्यान दें, सब्जियां काटने का तरीका, मसाले डालने की लय, खुशबू महसूस करना, तो वही काम आपके लिए ध्यान, मेडिटेशन और अभ्यास बन जाएगा। यानी रोजमर्रा का साधारण काम भी आपके लिए अभ्यासशील मन की ट्रेनिंग है। लेखक का संदेश। थॉमस टर्नर कहते हैं, जिंदगी की हर गतिविधि को आप चाहें तो अभ्यास बना सकते हैं। गाड़ी चलाना, बर्तन धोना, लिखना, बात करना, सब कुछ अवसर है।
फर्क बस नजरिए का है। आप काम को बोझ मानते हैं या अभ्यास। प्रैक्टिसिंग माइंड को दैनिक जीवन में लाने के तरीके। रूटीन काम को अभ्यास माने। कपड़े तय करना, झाड़ू लगाना या ऑफिस जाना, इन्हें जल्दी जल्दी करने की बजाय ध्यान से करें। वर्क प्लेस में उपयोग करें। प्रोजेक्ट खत्म करने की जल्दी में न रहें। हर स्टेप को सीखने का अवसर माने। रिश्तों में अपनाएं। बातचीत में भी ध्यान रखें कि आप सचमुच सुन रहे हैं या बस जवाब सोच रहे हैं। प्रैक्टिसिंग माइंड का मतलब है पूरा उपस्थित रहना। मन को बार बार वापस लाएं। जब भी ध्यान भटके, उसे धीरे से वर्तमान पर वापस लाएं। मुख्य सीख, लेसन्स। प्रैक्टिसिंग माइंड कोई थ्योरी नहीं, बल्कि रोजमर्रा की प्रैक्टिस है। हर छोटा काम अगर ध्यान और धैर्य से किया जाए तो मन स्थिर होता है। जल्दी में किए गए काम तनाव लाते हैं, शांति नहीं। अभ्यासशील मन जीवन को बोझ से अवसर में बदल देता है। दोस्तों, इस अध्याय से हमें ये सीख मिलती है कि प्रैक्टिसिंग माइंड सिर्फ किताब में पढ़ने की चीज नहीं है, बल्कि इसे हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारना है। चाहे आप ऑफिस का काम कर रहे हो, घर के कामकाज कर रहे हो या परिवार के साथ समय बिता रहे हो, अगर आप पूरी तरह वर्तमान में रहते हैं और हर काम को अभ्यास मानते हैं, तो आपका हर दिन शांति और संतोष से भर जाएगा। तो दोस्तों, ये था 8वां अध्याय, दैनिक जीवन में अभ्यासशील मन का उपयोग। याद रखिए, प्रैक्टिसिंग माइंड का असली मूल्य तभी है जब आप इसे रोजमर्रा के छोटे छोटे कामों में जीते हैं। तभी आपकी पूरी जिंदगी एक शांत और सुंदर यात्रा बन जाती है। अब अगले भाग में हम बढ़ेंगे। अध्याय 9, मास्टरी एज अ लाइफ लॉन्ग जर्नी। महारत एक जीवन भर की यात्रा। अध्याय 9, महारत एक जीवन भर की यात्रा। भूमिका। दोस्तों, जब हम किसी कौशल, स्किल या कला, आर्ट को सीखना शुरू करते हैं, तो अक्सर ये सोचते हैं कि एक दिन आएगा जब हम परफेक्ट हो जाएंगे। लेकिन थॉमस टर्नर कहते हैं, महारत कोई मंजिल नहीं है, बल्कि ये पूरी जिंदगी चलने वाली यात्रा है। उदाहरण से समझिए। सोचिए एक मशहूर पियानो वादक जिसने 30 साल से अभ्यास किया है। क्या वो ये कहता है, अब मैं पूरी तरह परफेक्ट हूं, मुझे अब सीखने की जरूरत नहीं? नहीं, वो आज भी रोज अभ्यास करता है, क्योंकि उसे पता है कि सीखना कभी खत्म नहीं होता। यही मानसिकता हमें भी अपनानी है कि महारत एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। लेखक का संदेश। महारत का मतलब ये नहीं कि आप कभी गलती नहीं करेंगे। महारत का मतलब यह है कि आप हर गलती को सीखने का हिस्सा मानते हैं। जो लोग महान बनते हैं, वे हमेशा सीखने वाले, लाइफ लॉन्ग लर्नर्स बने रहते हैं। लेखक कहते हैं, अगर आप सोचते हैं कि मंजिल तक पहुंचकर ही आपको खुशी मिलेगी, तो आप हमेशा असंतुष्ट रहेंगे। लेकिन अगर आप यात्रा का आनंद लेते हैं, तो आप हर दिन संतुष्ट और प्रेरित महसूस करेंगे। महारत की असली परिभाषा। महारत निरंतर सुधार, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। महारत हर पल में मौजूद रहना और सीखना। महारत कभी खत्म न होने वाली यात्रा। महारत प्रक्रिया को अपनाना, न कि सिर्फ लक्ष्य तक पहुंचना। जीवन में लागू करना। अगर आप खेल सीख रहे हैं, हर मैच एक सीख है, न कि सिर्फ जीत हार। अगर आप भाषा सीख रहे हैं, हर गलती आपकी प्रगति का हिस्सा है। अगर आप काम कर रहे हैं, हर प्रोजेक्ट आपको नया अनुभव सिखाता है। मुख्य सीख, लेसन्स। महारत मंजिल नहीं, जीवन भर की यात्रा है। असली विशेषज्ञ हमेशा विद्यार्थी बने रहते हैं। हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार ही सफलता की असली कुंजी है। खुशी नतीजे में नहीं, सीखने की निरंतर प्रक्रिया में है। दोस्तों, इस अध्याय से हमें ये सीख मिलती है कि महारत कोई ऐसी चीज नहीं जिसे एक दिन पाकर हम रुक जाएं, बल्कि महारत एक मानसिकता है। हमेशा सीखते रहना, हमेशा सुधार करते रहना। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो, अगर आप आज भी विद्यार्थी बने रहते हैं, तो आप जीवन भर आगे बढ़ते रहते हैं।
तो दोस्तों, ये था 9वां अध्याय, महारत, एक जीवन भर की यात्रा। याद रखिए, महारत कभी पूरी नहीं होती। ये जीवन भर चलने वाली यात्रा है। जो लोग इसे समझते हैं वही जीवन भर तरक्की और संतोष का अनुभव करते हैं। अब अगले भाग में हम बढ़ेंगे। अध्याय 10, कंक्लूजन एंड फाइनल थॉट्स, निष्कर्ष और अंतिम विचार। अध्याय 10, निष्कर्ष और अंतिम विचार। भूमिका। दोस्तों, अब हम इस अद्भुत किताब द प्रैक्टिसिंग माइंड की यात्रा के अंतिम अध्याय में पहुंच गए हैं। यहां थॉमस टर्नर उन सभी शिक्षाओं को समेटते हैं जिन्हें उन्होंने पूरी किताब में हमारे सामने रखा। संदेश बहुत सरल लेकिन गहरा है। जीवन में शांति, संतोष और महारत पाने का रहस्य परिणाम में नहीं, बल्कि अभ्यास की प्रक्रिया में है। पूरी किताब की मुख्य बातें। रीकैप। प्रोसेस पर ध्यान, प्रोडक्ट पर नहीं। लक्ष्य जरूरी है, लेकिन असली आनंद यात्रा में है। अवेयरनेस और ऑब्जर्वेशन। अपने विचारों और कामों को देखना सीखो बिना जज किए। पेशेंस और डिसिप्लिन। धैर्य रखो और रोज छोटे कदम भरो। प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस। अतीत पछतावे और भविष्य की चिंता से हटकर वर्तमान में जियो। इम्पेशंस और फ्रस्ट्रेशन को पहचानो। ये संकेत है कि आप परिणाम में उलझ गए हैं। इन्हें प्रक्रिया की ओर मोड़ो। प्रैक्टिसिंग माइंड विकसित करो। हर काम को अभ्यास मानो, चाहे वो साधारण हो या महत्वपूर्ण। डेली लाइफ में प्रैक्टिसिंग माइंड का उपयोग करो। घर के काम, ऑफिस का काम, रिश्ते, हर जगह इस सिद्धांत को अपनाओ। मास्टरी लाइफ लॉन्ग जर्नी। महारत कोई मंजिल नहीं, ये जीवन भर चलने वाली यात्रा है। लेखक का अंतिम संदेश। थॉमस टर्नर कहते हैं, जीवन को जल्दी जल्दी जीने की बजाय हर पल को अभ्यास और सीखने का अवसर मानो। तब न सिर्फ आप अपनी मंजिल तक पहुंचोगे, बल्कि यात्रा का भी आनंद लोगे। आपके लिए अंतिम सीख। अगर आप इस किताब से सिर्फ एक चीज याद रखें, तो वो ये होनी चाहिए, अभी के पल में प्रक्रिया पर ध्यान दो, परिणाम अपने आप आएगा। दोस्तों, द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें ये सिखाती है कि जीवन कोई दौड़ नहीं है जहां हमें बस मंजिल तक पहुंचना है। जीवन एक यात्रा है और हर कदम एक अभ्यास है। अगर हम इस पल में प्रक्रिया पर ध्यान देना सीख लें, तो न सिर्फ हम सफल होंगे, बल्कि हर दिन संतुष्ट और खुश भी रहेंगे। तो दोस्तों, ये था द प्रैक्टिसिंग माइंड का अंतिम अध्याय, निष्कर्ष और अंतिम विचार। याद रखिए, जीवन की असली सुंदरता नतीजों में नहीं, बल्कि अभ्यास की प्रक्रिया में है। हर दिन, हर काम और हर क्षण को एक अभ्यास मानिए, और आपका मन शांति और संतोष से भर जाएगा।